छात्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा शीर्षक है गीत एवं लिरिक्स। आज के समय में इनका अत्यधिक प्रचलन देखने को मिलता है। आज हम इनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम गीत को समझेंगे कि गीत क्या है। उसके बाद लिरिक्स, गीतों के प्रकार आदि के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। गीत साहित्य की एक लोकप्रिय विधा है। इसमें एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतरा के बाद मुखड़ा को दोहराया जाता है। गीत को सिर्फ गाया जाता है, कविता की तरह सुनाया या पढ़ा नहीं जाता। इसके बाद लिरिक्स को जानेंगे। गीतों के बोल को या गीतों के शब्दों को लिरिक्स कहा जाता है। इसमें संगीत महत्वपूर्ण होता है। गीतों का इतिहास कोई नवीन विधा नहीं है। काफ़ी लंबे समय से ये चलन में है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से लेकर तानसेन, अमीर खुसरो आदि से होते हुए हिंदी साहित्य की एक लंबी विकास यात्रा को पूरा करके आज भी चलन में है। ये अलग बात है कि समय परिवर्तन के साथ साथ गीतों के स्वरूप में परिवर्तन होता रहा है। अब हम गीतों के प्रकार को जानेंगे कि गीत कितने प्रकार के होते हैं। गीत अनेक प्रकार के हो सकते हैं, परंतु उनको प्रमुख रूप से हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। साहित्य गीत, लोकगीत तथा फिल्मी गीत। अब हम साहित्य गीत के विषय में जानेंगे। साहित्य में गीतों की एक लंबी परंपरा रही है। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी साहित्य के प्रथम गीतकार विद्यापति माने जाएंगे, क्योंकि विद्यापति ने मैथिली भाषा में राधा कृष्ण संबंधी अनेक गीत लिखे हैं।
विद्यापति से होते हुए अमीर खुसरो, भारतेंदु योग, द्विवेदी योग, छायावाद तक गीतों की एक लंबी विकास परंपरा देखने को मिलती है। यह अलग बात है कि छायावाद के बाद हिंदी साहित्य में गीतों की परंपरा का ह्रास हुआ है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि हिंदी साहित्य में गीतों को लिखना बंद कर दिया गया हो। इस परंपरा को गोपाल दास नीरज जैसे न जाने कितने साहित्यकार हैं जो आगे बढ़ाए हुए हैं। अब हम लोकगीत को जानेंगे। जितना महत्व साहित्य गीत रखते हैं उससे कम महत्व लोकगीत नहीं रखते। आम जनजीवन में लोकगीत अत्यंत प्रचलित होते हैं। लोकगीतों का संबंध सीधा सीधा आम जनमानस से होता है। विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा मधुर गीत गाए जाते हैं। झूमर, ठुमरी, दादरा, कजरी जैसे लोकगीत आम जनजीवन में आसानी से सुने जा सकते हैं। बिहारी और भोजपुरी भाषा में तो अनेक गीतों को सुना जाता है। ये आंचलिक गीत भी लोकगीत की श्रेणी में आते हैं। लोकगीतों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। यदि इनके अवसरों की बात कही जाए तो संतान की उत्पत्ति से लेकर उसके विवाह तक अनेक अवसरों पर लोकगीतों की मधुर तान सुनी जा सकती है। इसके बाद हम फिल्मी गीतों की बात करें। फिल्मी गीत साहित्य की गीतों की अपेक्षा अलग होते हैं। यहाँ साहित्यिक गीतों में गीतकार का उद्देश्य कोई न कोई शिक्षा देना अवश्य रहता है। वहीं फिल्मी गीत केवल संगीतात्मकता को प्रदर्शित करते हैं। फिल्मी गीतों का उद्देश्य श्रोताओं को लुभाना होता है। फिर भी ये प्रयास रहता है कि फिल्म के गीत फिल्म की स्क्रिप्ट के अनुसार ही लिखे गए हों, परंतु वर्तमान समय में फिल्मी गीतों और उनकी स्क्रिप्ट में कोई तालमेल या तारतम्यता देखने को नहीं मिलती। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हम गीत संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। गीतों की रचना
सरल शब्दों में होनी चाहिए। गीतों में आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। गीत प्रसंग के अनुसार लिखे जाने चाहिए। कहने का आशय है कि जिस प्रकार से फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी होती है उससे संबंधित ही गीत फिल्मी गीत होने चाहिए। बाकी लोकगीत या साहित्यिक गीत तो प्रसंगानुसार होते ही हैं। गीत मधुर और मनमोहक होनी चाहिए। गीतों में लयात्मकता होनी चाहिए। गीतों में संगीत, लय, धुन आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यद्यपि अधिकांश गीत श्रृंगारिक होते हैं, तथापि अन्य विषयों पर भी गीत लिखे जा सकते हैं और लिखे जाते हैं। गीतों में लिरिक्स की माधुरी भी होना चाहिए, क्योंकि गीत की मूल विषय वस्तु उपदेश देना नहीं बल्कि दर्शक या श्रोता के लिए आनंद प्रदान करना होता है। गीत मधुरता और कोमलता के पर्याय होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने गीत और लिरिक्स को जाना, गीतों के प्रकार को जाना, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जाना। मैं समझता हूँ छात्रों, आपने अवश्य ही इन बातों को समझा होगा। धन्यवाद।